अगर भगवान आपके साथ है तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हर इंसानों को लगता है कि अगर भगवान का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे तो ना मुझे कोई हरा सकता है, ना ही मुझे कोई मार सकता है। पर अगर एक लेवल इससे भी ऊपर जाए, जहाँ पे किसी इंसानों का बैठना स्वयं भगवान के साथ हो, तो क्या उस इंसान का कोई बाल भी बाका कर सकता है? हर इंसान को लगता है कि भगवान चाहेंगे तो किसी का मृत्यु को टाल सकते हैं, तो किसी के जीवन को बढ़ा सकते हैं। पर क्या सच में जीवन और मृत्यु का कंट्रोल भगवान के पास होता है? अगर ऐसा सच में होता तो महाभारत के युद्ध का वो 13वें दिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी एक 16 साल के लड़के से लहूलुहान नहीं हुआ रहता। वो 16 साल का लड़का जिसका नाम अभिमन्यु था, जिसकी माता का नाम सुभद्रा था, जो श्री कृष्ण की बहन थी, और श्री कृष्ण के जो सबसे बड़े मित्र अर्जुन थे, उसकी शादी सुभद्रा से हुई, जिसका एक लड़का हुआ जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। यानी अभिमन्यु एक ऐसा बालक जिसके पिता सबसे बड़े योद्धा थे। यानी अभिमन्यु जिसके मामा श्री कृष्ण थे, लेकिन श्री कृष्ण मामा होने के बाद भी वो अपने भांजे अभिमन्यु को बचा नहीं सके। जहाँ अभिमन्यु एक ऐसा लड़का जो धर्म की लड़ाइयों के लिए, अपनी माता और पिता की इज्जत रखने के लिए युद्ध में आके लड़ने लगा। देखा जाए तो वो लड़का जो भी चीजें कर रहा था, हर चीजें धर्म की लड़ाइयों के लिए कर रहा था। जहां भगवान उसके मामा थे, फिर भी उसे बचा नहीं पाए। यानी ये चीजें बताती है कि जो भगवान होते हैं वो किसी भी इंसान का जन्म या मृत्यु को तय नहीं करते। कोई इंसान कब कहाँ पे पैदा लेगा और कब कहाँ पे मरेगा, इसकी जो चीजें होती है, यानी कि ये सारी चीजों का डिसीजन सिर्फ कर्मों से होता है कि किस इंसान का कर्म क्या है।